दिस इज योर 72 क्वेश्चन। सेम आपको ऐसे ही करते जाना है। एसिड लिख लो, बेस लिख लो। बेस का वेट आपको पता है 2 ग्राम, उसका इक्विवेलेंट वेट भी आपको पता है 40। रिएक्ट्स विथ 3 ग्राम ऑफ एन एसिड, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे आप नॉर्मलिटी निकाल लो पहले। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर तो आप सोच लो कि 1 लीटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन नहीं है वॉल्यूम। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी 1 लीटर ही गिवन है, तो 1000 मल्टीप्लाई, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको लीटर के अंदर ही लिखना है, तो 1 लीटर कंसिडर करो। नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। वेट आपका 2 है और ये आपका 40 है। 2 कैंसिल करके यहाँ पे 1/20 आ जाएगा। ठीक है, सो 1/2 इज 0.5 एंड 0.5 के नीचे भी 10 है, तो 0.05 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ, सेम नॉर्मलिटी ले लो 0.05। वेट आप 3 ले लो, इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड करना है। सेम वैसे ही करो जैसे आपने 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर किया हो। इक्विवेलेंट वेट को सब्जेक्ट बना लो, 3 डिवाइडेड बाय आप 0.05 कर लो। ओके, सो यहाँ पे अभी 5/100 करोगे तो 300 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 5 6 30, so 60 will be the correct answer here. So students, you have to solve any question in less than 2 minutes. So I have solved 10 question in a 10.5 minute in above previous video. Equivalent weight of a divalent metal, valency 2, equivalent weight 24, volume of hydrogen liberated at STP by 12 gram of the same metal when added to an acid solution. तो वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट वेट पता है, वैलेंसी पता है, वेट तो क्या कर लेंगे, एसिड है, मेटल है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट करके, सॉरी एन फैक्टर पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, सो इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर विल गिव यू मोलर मास. So 24 into 2, so 48 is your molar mass here. Now molar mass पता है 12, अरे सॉरी वेट पता है आपको 12, उसके नीचे आप लिखेंगे कि भाई इक्विवेलेंट वेट आपको मोलर मास पता है 48, वेट पता है आपको 12। ठीक है, और 1 लीटर के अंदर आप देखिए कि आपने बनाया है सोल्यूशन, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप वेट अपॉन मोलर मास करके मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल आपके आ गए 12 डिवाइडेड बाई, सो 6 24 3 12 1/4, सो दैट इज 0.25। सो मोल आ गए आपके 0.25। देखिए कि मेटल को कौन सी है पता नहीं है, मगर वो एक्स के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वैलेंसी 2 है मेटल की, एम ही एज्यूम करते हैं, तो वो MCl2 प्लस H2 फॉर्म कर देगी। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना है। तो अभी देखिए ये 0.25, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25, ये 0.25 और ये 0.20। अभी आप हमको पूछा है H2, तो H2 की अगर आपको मोल पता है और वॉल्यूम निकालना है, तो आप मोल इज इक्वल टू V/22.4 फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। सो मोल इज 0.25 मल्टीप्लाई बाई आप 22.4 कर लो, सो यू विल हैव वॉल्यूम। ओके, that is 11.2 liter. Question number 74 students. So 0.84 gram of metal carbonate reacts with 40 ml of H2SO4
40 ml and N/2 normal. Equivalent weight of metal carbonate is. So students, here your N/2 is W by E into, सॉरी ये यस यहाँ पे ही आप निकाल लो, W हम लिख लेंगे 0.84, इक्वलेंट वेट हमें फाइंड करना है। N/2 तो आप 1/2 ले लो। N/2 दैट मीन्स वॉट, जो भी नॉर्मलिटी है उसका सेकेंड पार्ट, हाफ पार्ट आई मीन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी नॉर्मल। अगर N/10 है तो दैट इज़ डेसी नॉर्मल। सो 40 ml आपने लिया है, ml है इसलिए यहाँ पे हम 1000 लिख लें। इक्विवेलेंट वेट को आप सब्जेक्ट बना लो। सो 0.84 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, मीन्स ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 40। 0.84 को हम 84/100 कर लेंगे। ये 3 0 तो कैंसिल हो गया आपके। 42 2 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42। सो स्टूडेंट्स, आपने बोला ये टफ है, मगर आप देख सकते हो कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नॉर्मलिटी के ही हैं। सिर्फ आपको नॉर्मलिटी फार्मूला अप्लाई करके ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्यों, यहाँ पे क्या होता है कि इक्विवेलेंट वेट जो रहता है वो नॉर्मलिटी के बेसिस पे, उसमें आपको उसके बेसिस पे ही सॉल्व करना रहता है। 1 ग्राम मेटल combines with So students, we can find number of equivalent by using a formula. Given weight upon equivalent weight of, समझो कि यहाँ पे हम मेटल का लिख रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड वी कैन कंपेयर इट विथ गिवन वेट upon equivalent weight. Okay, so given weight for a metal is 1 gram given here, and for a bromine is 8.89. अगर ब्रोमीन की बात करें हम, ब्रोमीन -1 वैलेंसी, ब्रोमीन हैज़ अ एटॉमिक मास 80 एंड वैलेंसी 1 है, तो वो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे 80 लिखना होगा, और ये मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। सो इक्विवेलेंट वेट को अगर आप सब्जेक्ट बना लोगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस 80 सब्जेक्ट, 80 डिवाइडेड बाई 8.89. So 80 divided by 8.89 will give you 8.9 only. So 8.9 राउंड ऑफ करके आप 9 बोल सकते हो उसको। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 76 नाउ। Students, 2NaOH when reacts with NaH2PO4, okay, will give you Na3PO4 plus H2. NaH2PO4 NaOH solution should be added to. So यहाँ पे मुझे 12 ग्राम लेना है ये, और ये जो है उसकी मोलारिटी आपको 1 गिवन है, ओके। मोलारिटी ऑफ NaOH is 1. So students, here we know the weight. So what we can do is we can find a molar mass. So for a sodium it is 23, 2 hydrogen 2, phosphorus is given 31, and 16 4s are 64, and yes, sum of this is 120. So 0.1 मोल यहाँ पे आया है। वी नो द स्टोइक्योमेट्री स्टूडेंट्स, अगर ये 1 है तो ये 2 है, मीन्स ये 0.1 हुआ तो ये आप 0.2 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर स्टोइक्योमेट्री। चलो, तो ये तो हो गया हमारा कि ये 0.1 है, उसके सामने मुझे ये 0.2 मोल मिलने वाला है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ दिस Na3PO4.
सो अगर मोलारिटी 1 रही, ये मोलारिटी 1 रही, तो मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, मोल पर लीटर. मोल इज 0.2 डिवाइडेड बाई 1. सो मोलारिटी हमें मिल गई है 0.2. सो ओके, एंड ml में गिवन है तो 0.2 मोल पर लीटर है. तो 0.2 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे मिल जाएंगे 200. 200 ml इज अवर करेक्ट आंसर हियर. ओके. 0.84 gram of metal hydride. So metal hydride on decomposition gives you metal plus hydrogen. ठीक है. हाइड्रोजन चैप्टर में हम ये तो रिएक्शन कर चुके हैं. मेटल हाइड्राइड हैज़ अ वेट 0.84, हाइड्रोजन हैज़ अ वेट 0.084 एंड वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका टोटल वेट है, तो 0.84 में से मैं हाइड्रोजन का वेट अगर माइनस कर लूँ तो मुझे 0.80 जो मिलने वाला है, ये वेट सिर्फ आपको मेटल का मिलेगा. भी कंपैरिजन हम ये दोनों की कर लेते हैं कि भाई 0.04 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन हो तो उसके सामने मुझे 0.80 ग्राम जो है वो मेटल मिलती है, मेटल हाइड्राइड के डिकम्पोजिशन के बाद. नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट. क्यों? क्योंकि 1 इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन. सो 1 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लूँ मैं तो मुझे कितना मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 0.80 डिवाइडेड बाई 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1. ठीक है. सो व्हाट आंसर यू विल हैव, सी यू कैन रिमूव अ डेसिमल पॉइंट, राइट. सो डेसिमल यहाँ 2 डिजिट के पहले, तो ये पूरा कैंसिल ही कर लो. सो 20 से कैंसिल हो जा रहा है आपका. ठीक है. सो 20 इज़ द करेक्ट आंसर. यस, दैट इज़ द इक्विवेलेंट वेट. तो डायरेक्टली हमें वेट पता है, तो हमने वो जो फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ की ना, सॉरी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, यस, यहाँ पे गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, उससे भी आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते थे. गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक तरफ आप H2 का लो और गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एक तरफ आप मेटल का ले लो. ठीक है. सो गिवन वेट 0.04 है, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 है. इस तरफ 0.80 is the weight of metal and we have to find out the equivalent weight. So same formula we have applied, but the little bit concept is different. That is कि आपको पूरा मेटल हाइड्राइड का वेट पता है और हाइड्रोजन का, तो आप मेटल का उसको सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हो. Yes, now students, metal plus oxygen gives you metal oxide, right? So even gram of an element that is definitely metal gives you 82 gram of an oxide. So equivalent mass इसका फाइंड करना है. वापस से स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया था वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो पीछे वाला क्वेश्चन था. अगर मुझे टोटल मेटल ऑक्साइड का मास पता है और मेटल का पता है तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे. ऑक्सीजन का आपका आ जाएगा A2 माइनस A1. ठीक है. सो गिवन मास, एक तरफ आप मेटल लिख लो, एक तरफ आप ऑक्सीजन लिख लो. गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे आप W1E1 लगा लो मेटल के लिए, यहाँ पे आप W2E2 लगा लो. ठीक है. सो दिस इज योर A1, इक्विवेलेंट वेट E1 वी हैव टू फाइंड आउट. दिस इज A2 माइनस A1. ओके. एंड इक्विवेलेंट वेट अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना हो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में बात हो रही है 16 और उसकी वैलेंसी है 2. सो यहाँ पे आपका आएगा 8. सो E1 को सब्जेक्ट बना लो. ठीक है. E1 को आप सब्जेक्ट बना लो तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई बाई 8. सो दिस इज ऑप्शन नंबर C. सी स्टूडेंट्स, सेम कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है. एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. वहाँ पे मेटल ऑक्साइड था तो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है. नाउ
तो ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज 20%, मीन्स अगर आप ये 100 ग्राम एज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर 20 ग्राम ये है। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट 100 माइनस 20 हम बोल सकते हैं मीन्स के 80 ग्राम। सो वापस से हमें एलिमेंट के लिए मैं लिखूंगी 80 अपॉन E1 इक्वलेंट वेट, और ऑक्सीजन के लिए मैं लिखूंगी 20 डिवाइडेड बाई इक्वलेंट वेट 8। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का कैसे निकालना है। सो E1 को अगर मैं सब्जेक्ट बना लेती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 80 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 20। सो 32। ठीक है। नंबर 80। सो 1.2 ग्राम ऑफ मेटल displaces 1.12 liter of hydrogen at NTP. Equivalent mass of the metal would be, see students, अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो वी हैव सम स्पेशल फार्मूला ऑल्सो। ठीक है, सो वी कैन यूज दैट। सो आई एक्सप्लेन। equivalent weight of metal is equal to weight of the metal divided by volume of H2 gas liberated multiplied by 11.2. Even this formula is also given in our Allen book. So 1.2 gram is the weight of the metal divided by volume of H2 gas liberated, that is given as 1.12 liter, and we can multiply by 11.2. So यस, डेसिमल पॉइंट निकालेंगे, नीचे 10 आएगा, यहाँ पे आपका 100 आएगा। ठीक है, ये आप कैंसिल कर सकते हो, सॉरी यस 12 है, यस यहाँ पे आप नीचे 10 लिख सकते हो। सो 100 तो कैंसिल हो गया। 112 है, 12 इंटू 112, ओके 112 कैंसिल, सो 12 इज़ योर आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 81। Here question number 81, 1 gram of hydrogen combines with 80 gram of bromine. So students, bromine तो आपको पता ही है Br माइनस, so equivalent weight मुझे फाइंड करना है, तो atomic mass of bromine is 80 and yes उस valency is 1, so 80 is the equivalent weight. So first of all, equivalent weight of Br is equal to 80 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं इसलिए। सो 4 ग्राम ब्रोमीन, सी 4 ग्राम ब्रोमीन combines with 4 ग्राम ब्रोमीन combines with 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 80 ग्राम जो इक्विवेलेंट वेट है ब्रोमीन का, वो अगर कैल्शियम से कंबाइन होगा तो कितना ही ग्राम होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है। See, here also same W by E formula is written. देखिए W है आपका 4, ठीक है, मीन्स ब्रोमीन के केस में, और इक्विवेलेंट वेट है उसका 80। W है कितना, यहाँ पे 1, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज आवर क्वेश्चन। सो 80 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 20। तो ये फार्मूला देखिए, आप फार्मूला सारे कवर हो जा रहे हैं, और एक एक फार्मूला के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस होंगे इससे। तो प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। 103, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू CH4। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज़ अ फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2। So vapor density is equal to what? Molar mass divided by 2. तो गैस 1 का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, गैस 2 मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, सो 2 विल गेट कैंसल। सो मोलर मास ऑफ गैस 1 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस 2। गैस 1 वी डोंट नो, उसके रिलेशन में मीथेन का मोलर मास लिखना है। सो मीथेन इज हैविंग मोलर मास 16 एंड रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 4, 16 4s are 64. So now we will have molecular mass of gas 1, that is 64, option number 3.
Vapor density of a gas is 16. Ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume. So for a monoatomic gas, your gamma value Cp by Cv, heat at constant pressure is Cp and heat at constant volume is Cv. Ratio is written as gamma. So for monoatomic it is 1.67, for diatomic it is 1.4. So 1.4 is given, we can consider the gas is diatomic now. So for diatomic means here monoatomic gamma is a greater than diatomic. Molar mass is equal to, vapor density is equal to molar mass divided by 2. So 16 multiplied by 2 will give you the molar mass, that is 32. अगर गैस जो है वो डायटमिक है, सो 32 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16. एटम का वेट है, मोलिकुलर मास पूछा होता गैस का तो 32. एटम डायटम है तो 2 से डिवाइड करना है मोलिकुलर मास को, ट्राइटमिक है तो 3 से डिवाइड करना है. Weight of substance that displays 22.4 liter of air at NTP. 22.4 liter is definitely 1 mole substance का वॉल्यूम है, तो उसका मास जो है दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट. 0.39 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ऑन वेपोराइजेशन gives 112 ml at STP. So volume is given, so we can divide by ml है तो 22400 लेंगे. सो आपको मोल ये मिल गए हैं. ये 0.5 इंटू 10⁻² है, तो ये भी आपका 0.5 इंटू 10⁻² मोल, और दिस इज वेट. सो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू वेट बाय मोल. मोल इज हैविंग फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, सो मोलर मास इज इक्वल टू वेट बाय मोल. सो वेट बाय मोल हम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 78. सेम मेथड है, 56 ml है, मीन्स यहाँ का वेट गिवन है, इस तरफ आपको वॉल्यूम गिवन है, तो 22400 से डिवाइड करके आपको मोल मिल जाएंगे. फिर आप सेम फार्मूला अप्लाई कर लेना कि मोलर मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोल. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम 108. यहाँ पे आपको 67.2 सेंटीमीटर क्यूब, दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. सो यहाँ पे आप उसको ml ही कंसिडर कर सकते हो. सो 22400 से डिवाइड करो, मोल मिल जाएंगे. मोल वही मोल यहाँ पे लेने हैं, ठीक है. और मोलर मास फाइंड करना हो तो मोलर मास इज इक्वल टू डेफिनेटली वेट डिवाइडेड बाय मोल. सो वेट इज़ 510 mg. उसके बाद आप कर सकते हो आगे. 5 liter of a gas at STP weighs about 6.25 gram. What is its gram molecular weight? So पहले तो वॉल्यूम गिवन है, 22.4 से डिवाइड करें. देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम है और आपके पास है वेट. वॉल्यूम है, वेट है. सो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24. इवन मोल इज इक्वल टू W/m. तो ये दोनों इक्वल हुए, दोनों मोल की फॉर्मूला. यहाँ वॉल्यूम पता है, ये पता है, वेट पता है. यू कैन फाइंड आउट मोलर मास को सब्जेक्ट बना के 6.25 into 22.4 divided by 5 will give you correct answer. Question 110. (0.44 gram of a colorless oxide of nitrogen occupies 2 to 4 ml. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या हुआ आपका सेम है ना. क्या है? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई W/m इक्वल टू V बाई 22.4. ठीक है, 22400 ले लेंगे, ml है इसलिए. सो 224 डिवाइडेड बाई 22400, सो 10⁻² आ गया यहाँ पे आंसर. मोलर मास जो है हमें फाइंड करना है, 0.44 ले लेंगे. मोलर यहाँ पे मोलर मास को अगर हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो 0.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² हो जाएगा. इसका जो आपका आंसर आने वाला है वही आप क्या करेंगे, यस ये 100 है, सॉरी +2
+2 सो 44 आएगा। तो आप इसमें से देख लो कि किसका मोलर मास आपका 44 है, सच एज 28 + 16, यस फर्स्ट ही है। N2O का ही मोलर मास आपको क्या मिल रहा है, यस 44, सो सब्सटेंस इज दैट वन। सो आगे का क्वेश्चन है वैसा ही है, जस्ट मोलर मास फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है कि वो मोलर मास कौन से गैस का है। ओके ये क्वेश्चन है आपका 110, नाउ 11111, 1 liter of a certain gas weighs 1.16, the gas may be same है, W/m is equal to V by 22.4, V is 1, 22.4, weight is 1.16 upon molar mass is equal to 1.16 मल्टीप्लाई बाई 22.4। मोलर मास आने के बाद आप चेक कर लो कि वो मोलर मास इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन से गैस का है। दिस इज अ 112 equivalent weight of a bivalent metal. See, valency is what, 2. Equivalent weight is what, 32.7. So molecular weight of its chloride, molecular weight you have to find out. So students, first of all, I can say the formula to calculate equivalent weight is equal to molecular weight divided by n factor or valency. So हमें फाइंड करना है मोलिकुलर वेट, तो इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी विल गिव यू मोलिकुलर वेट। सो इक्विवेलेंट वेट इज 32.7 and valency is 2. Fine, yes, so now you will get answer. First of all, हाँ yes, this is your just a weight of a metal. Fine, क्लोराइड है और M का बाईवेलेंट है तो ये आ जाएगा कंपाउंड MCl2। तो मेटल का आपका 32 × 2 64 + 1.4, सो 65.4 आपका मेटल का वेट है। तो 65.4 प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35.5 करेंगे 71। सो 65.4 + 71 will give you 136.4. So students, last question of this part. Oxides of an element possess the molecular formula M2O3. Equivalent mass of the metal is 9, then molecular mass of the, just a second, metal का equivalent weight 9 है। तो पहले हम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगी मेटल की, और नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा मोलिकुलर मास, सेम फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, तो वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 9 3s are 27, 27 इज द मोलर मास ऑफ एटमिक मास, आई मीन एटम है तो एटमिक मास, मोलिक्यूल हो तो मोलिकुलर मास, atomic mass of metal. So M2O3, so 2 multiply by 27 plus 3 multiply by 16, so 54 plus 48, 102. Okay, so in next class I'll send you the video lecture of this laws of chemical combination related your query solution.